रिजवान तो झूठा है, 2 नंबर है। वो पॉडकास्ट देख लो ऑस्ट्रेलियन का, क्या दिखा रहा है वो कि निशान तो पहले से लेकर आया ये बैटिंग करने जब आया। हाँ। ये निशान जो दिखा रहा है, गिलक्रिस्ट की बात तुम लोगों ने दबा दी। वो कह रहा है कि ये रिजवान का कैच है, 4 एंगल से दिखाया। वो कह रहा है कैच तो वो छोड़ेगा तो एफर्ट करेगा, इसने हाथ ही नहीं डाला। लोगों को बेवकूफ ना बनाया जाए अपने धंधे सेट करने के लिए, अपने लौंडे फिट रखने के लिए। कौन को बेवकूफ ना बनाओ। 2024 आ रहा है यार, 4 साल से तुमने इस घंटे पे पाल लिया लोगों को। देख लो घंटा हाथ आया तुम्हारे इस घंटे को पालने के चक्करों में। हफीज डिफेंड करने के लिए बैठे हुए कि मेरी मर्जी से हारोगे तो मैं बचाऊं, मैं डिफेंड करूंगा, और मेरी मर्जी के खिलाफ हारोगे तो मैं तुम्हारे लत्ते ले लूंगा, जैसे उन्होंने मेलबर्न में सरफराज के ले लिए पकड़ के। एक आदमी जिम्मेदार करार दे दिया। यहाँ पर बैठ के उन्होंने टेक्नोलॉजी के खिलाफ बात कर दिया। भैया तुम्हारे रेटिंग पॉइंट्स भी गिर जाएंगे, तुम्हें अंदाजा है इस चीज का कि आप किस चीज के ऊपर इशू उठा रहे हैं। हमजा के घर का टिकट तक नहीं मिलेगा तुम लोगों को। आपको पता, जाओ ना केस लड़ो इसके ऊपर। अगर तुम सही और हम गलत होते तो आज हम ये कहने के काबिल बचते? तुम लोग हमें छोड़ते? तुम्हें दिखा दिया ना हमने कि बेटा क्रिकेट में दुआ चलती है, पर वो भी जब चलती है जब स्किल्स होती हैं। अबे दुआ उन टांगों को लगती है जो फॉर्मेट की टांगे होती है, और जो अपने लिए नहीं मुल्क का सोच के खेलते हैं। पे, घंटों पे, फौकों पे, पंटर पे, भतीजों पे, रिश्तेदारों पे दुआ नहीं लगती है, सिर्फ लानत पड़ती है क्योंकि वो टांगे पूरी नहीं होती है। जब तक आप टांगे पूरी नहीं उतारोगे, अकुरबा परवरी की, ठीक है, मफादात के लड़के खिलाते रहोगे तो क्रिकेट तो नहीं समझने वाली भाई। ठीक है, इनके बैंक अकाउंट समझ जाएंगे, इनकी जेबों में पैसे आ जाएंगे। गरीब गरीब कहकर, शरीफ शरीफ कहकर क्रिकेट खेल की बेइज्जती मत करो यार। तो कौन शरीफ? यहाँ पर वो ही लौंडा सरवाइव करेगा जिसके पास पूरा टैलेंट होगा, पूरी स्किल, पूरी टेक्निक होगी। नाम रखने से या शोशे बनाने से या कोई और चीज बनाने से क्रिकेट तो नहीं, क्रिकेट नहीं चल सकती। ये कभी भी गिर जाएंगे। मैंने को बता दिए, मैं 2020 से आज तक एक ही बात कर रहा हूं। अपनी बात से मुकरा। देख लो कहाँ खड़े रहेंगे, हम डेविड वार्नर को प्रेज करते हैं, हम उसके साथ पैट कमिंस को क्या प्रेज नहीं करते कि ही इज सच अ वंडरफुल कैप्टन। और क्या एक बात बताओ, अभी हमारी कुछ तज्जियों में, अभी के या पहले के, क्या आपने ये नहीं सुन रखा, जो रेगुलर लोग और जो बाकी क्रिकेट सुनने के ख्वाहिशमंद होते हो, क्या हमने ये नहीं कहा कमिंस अपने मुल्क का सबसे पहले, उसने पहले IPL का कॉन्ट्रैक्ट मतलब मना किया और माजरत की। असल में तमीज है। कप्तान बन के उसने क्या कहा कि मैं भागना नहीं चाहता, मैं एशियन टीम्स को एशिया में टेस्ट सीरीज हराना चाहता हूँ। उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी, वो चला गया तो फोकस और गोल पाकिस्तान को हरा के गया। वो इन मुर्दार विकेटों पे जहाँ 3 ड्रॉ की पिचें बनी थी, उसने वहां पे चेप दिया तुम्हें। कमिंस के ना तो ताया, ना अब्बू, ना रिश्तेदार, या ना मामू, ना चच्चा, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड में ऑस्ट्रेलिया के तो वो उनको लगा के चल रहे हो। भैया वो फुली टैलेंटेड इक्विप बच्चा है, सारे टूल्स हैं उसके पास, जो बाकी 10 टूल्स हैं वो भी 100% है। आप समझे नहीं? वो ना चले अलग बात है, ना चले अलग बात है। ऐसा नहीं है कि उस पर किसी ने पॉइंट आउट किया हुआ है कि यार ये सिलेक्शन ठीक नहीं है, सिलेक्शन ठीक नहीं है। हो सकता है, मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि वो स्वेप्सन और टॉड मर्फी को भी गिरा सकते थे, मगर उनका एम कुछ और है, एम कुछ और है। टॉड मर्फी और वासे ने बताया कि वो अवे सीरीज में उतारते हैं, एशिया में लाएंगे। तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, स्पिनर चाहिए वहां लाएंगे। आपका जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, आगे आने वाले टाइम का बता रही होती है कि कोई बात नहीं यार, एफर्ट्स थी लड़कों की, हार गए कोई बात नहीं। हार जीत खेल, मतलब ये नहीं है कि हार जीत के ऊपर आप रोजाना ही बहस करो, मगर आप जब कंसिस्टेंट एक ही चीज को अप्लाई कर रहे होते हो और जिनके पास तजुर्बा नहीं होता, आप लोगों को धोखा देकर लोगों को टीम में डालते हो, अपने लोगों को धोखा देकर टीम में डालते हो, बताते हो कि ये सबसे बेस्ट है। अरे यार सबसे बेस्ट होता तो 4 साल में हम पर ही कोई लानत दे चुका होता कि यार तुम लोग हमेशा गलत बोलते हो, तुम लोग हमेशा झूठ बोलते हो। ये बता दो, हमने जब कमजोर कहा तो कमजोर मिले, दुनिया ने कहा कि कमजोर है। अभी जुनैद खान की मैं देख रहा था एक रील, उसके अंदर भी जुनैद कह रहा था कि बाबर ने आज तक जितने लोगों को मारा है वो कमजोर बॉलर है। वो भी यही कह रहा है। अब वो अंडर 19 का कोच बना दिया गया, पाकिस्तान अंडर 19 जो वर्ल्ड कप के लिए जुनैद खान को। वजह ये है, वो उसके साथ भी ज्यादती हुई ना, उसने भी प्रोटेस्ट किए कई तरह के। ऐसे कई हजार बच्चे हैं यार, कई हजार बच्चे। जुनैद खान यहाँ खेला नहीं, अब मैं अगर कुछ बोलूंगा फिर बुरा लगेगा कि जुनैद खान के साथ ज्यादती हो, और हारिस रऊफ जैसे फ्री टिकट के में हर फॉर्मेट के मजे लेते हैं। अभी आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान की जो सीरीज है, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि 10-12 दिन 15 दिन पहले सेट हुई होगी, आप जाके खेलोगे। अबे ये साल भर से तुम्हें पता है, साल भर से तुम्हें पता है साइकिल है। तुम्हारे लड़के हैं किधर? तुम PCB के एकेडमी में क्या फुलझड़ियां बनाते हो? वहाँ पे क्या बेच रहे हो वहाँ पे भैया? उस एकेडमी के अंदर किसके बच्चे छुपा छुपा के पाल रहे हो? वहाँ पे क्या सिखा रहे हो वहाँ पे? अगर तुम्हारे पास दुनिया की क्रिकेट की तो नंबर 1 टीम है ऑस्ट्रेलिया, उसके पास तुम्हारे पास खिलाने को लड़के ही नहीं है। जोड़ जाड़ के हर दफा पंक्चर लगाते हो, हर दफा टीम में खिलाते हो, फिर उसके बाद तुम्हारे जो
बाकी लोग हैं जो बाकी क्रिकेट में पॉलिटिक्स चल रही है, वो खिलाड़ियों को बचाने के लिए दीगर फॉर्मेट में बयान देने शुरू हो जाते हैं, जिसमें शाहिद खान आफरीदी नंबर 1 है, जिसमें आज उन्होंने कहा कि रिजवान को देखना चाहता था। इसका हमने मतलब, मेरा मतलब ये है कि शाहिद ये कह रहे हैं कि रिजवान ड्रॉप नहीं हो सकता T20 से। क्यों? कि शाहीन पे प्रेशर मत डालो कि इसको ड्रॉप करो। असल प्रेशर तो शाहीन पे पड़ रहा है। शाहिद के कहने से क्या होता है? शाहिद के पास जब इख्तियार थे बना देता, शादाब को क्यों बनाया? तो हमें पता भैया बताओ ना यार, इख्तियारात किसी के पास जब नहीं है, अथॉरिटी बना देते। ये कोई ख्याल ऐसा थोड़ी है कि आज रात में सोए सुबह उठे तो मैंने देखा ख्वाब में कि रिजवान कप्तान है। ये नहीं भाई, क्रिकेट की आके शाहिद खान आफरीदी, ये बयान राय तो है उसकी, शाहिद की राय तो हो सकती है, मगर मैं इसको यही बोलूंगा कि भैया रीना राय को बचाने के लिए, यानी कि T20 को बचाने के लिए T20 से कहीं ड्रॉप ना हो मुझे जाए। ऐसा लग रहा है कि शाहिद भाई ने एक मैसेज दे दिया है कि वो जो वनडे का खाली स्लॉट है ना, उसका कप्तान रिजवान, उसका कप्तान रिजवान। 7 इनिंग्स से मौका लगा कि शायद इस बार कोई 100 आ जाए। भाई टेस्ट में तो उम्र गुजर गई, ले वनडे का वर्ल्ड कप भी लगवा दिया बगैर सेंचुरी के, लेकिन 40 करने के बाद वही बल्ला पहले ही खोल दिया, आगे बल्ला आगे निकाल दोगे, पैट इधर होगा, अबे आधे पौने गज का गैप दिखा रहा है तो बॉल अंदर ही जाएगी ना। ये टांगे चल के इधर रही है, मुझे बताओ फुटवर्क किधर है इसका? फुटवर्क है नहीं, बात है तुम लोगों से करा लो, दूसरों पे तनकीद की। वो टेक्निकली कोहली का बल्ला यूं नहीं आ रहा, कोहली का बल्ला हाँ हारा इंडिया, हमारे तो रिकॉर्ड पर है। हम तो इंडियन को बोलते हैं कि देखो ये सब बच्चे अच्छे हैं, ये सब कोई मान लेता है, कोई रोक लेता है, बट जिस दिन ये क्रिकेट के पापा रुखसत हुए, इनका एक ऐलान आया कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, तो उसके बाद अगले 6 महीने तुम लोग भी तैयार रहो कि वाकई कोई निकलेगा जो विराट कोहली की जवानी की खला पुर करेगा। विराट की धोनी बने, उन्होंने विराट भी बनाया, पर धोनी के लिए भी ये ब्लेसिंग था विराट कोहली और रोहित शर्मा बजाए जा रहे। विराट के रहते हुए तो ये टांगे बन सकती है, वरना कांपे रहेंगी, ये याद रखना। अभी फिलहाल ये कांपे हैं, इनको पूरा तुम आजमा चुके हो जी, पूरा आजमा भी चुके हो, कन्विंसिंग नहीं है कहीं पे भी, कन्विंसिंग कहीं नहीं। उमर अकमल और अहमद शहजाद को जब तुम्हारे श्रीलंका सीरीज में डाला गया, तुमने उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कंप्रोमाइज किया ना तुमने, उस वक्त किया था ना कंप्रोमाइज, वो तुम मजे लिए थे ना, कंप्रोमाइज के मजे भी लिए थे ना, तो यहाँ पाकिस्तानी बनने की क्या जरूरत थी वसीम खान के सामने? क्योंकि उमर अकमल और अहमद शहजाद जैसे ड्रॉप की अपनी कप्तानी में, भाई तंग आ गया, मैं ये रन नहीं करते, हीट बन जाते जैसे बाकी बन के खेले जा रहे हैं हर में। तुम देख लो ना, मैं हफीज साहब जो डायरेक्टर बने बैठे हैं, इनको T20 और ODI से ड्रॉप किया गया था, क्योंकि टेस्ट ये खेलते नहीं थे उस वक्त। इनको इंग्लैंड टूर पे टेस्ट में सिलेक्ट किया गया ताकि ये बाकी फॉर्मेट में आ जाए खेलने के लिए, और आखिर तक जब तक रिटायर हुए T20 खेलते हुए। अरे तुम यार वही ढीठपन करते जो बाकी लोग करते आए अपने कैरियर में, कि अच्छा इस फॉर्मेट में परफॉर्म अच्छी नहीं है मेरी, अब मैं उस फॉर्मेट से वापस आऊंगा तीनों फॉर्मेट में जो मैं खेलता ही नहीं हूँ ठीक, जो मैं ठीक खेलता ही नहीं हूँ, बस उसी में से आ गए हफीज। तो यार हमें तो इनकी पूरी कहानियां पता है कि ये किस तरह से ड्रॉप होते थे और किस तरह से किस फॉर्मेट में वापस आते थे। तुम भी ये कहते थे यार मुझे शाहिद के बयान को अगर आप वाइड ओपन करें तो एक तो शाहीन पे प्रेशर ये है कि रिजवान ड्रॉप हो रहा है भाई न्यूजीलैंड सीरीज पे, ये मीडिया में चली है खबरें, और वो लड़ रहे होंगे क्योंकि एक अरसे से ग्रुप बना हुआ है, ये लड़ रहे होंगे अंदर शाहीन से। शाहीन क्योंकि अब तुम कप्तान हो, तुम बचाओगे अब हमें, हमने भी तुम्हें बड़ा बचाया। शाहीन क्योंकि रिजवान के बहुत क्लोज है, मैं बता दूं आपको पहले, ठीक है? तो शाहीन के तो बस में नहीं था कि मैनेजमेंट के मुंह लगे, क्योंकि हफीज तो क्रिकेट का कीड़ा है, नफसियाती है, वो प्रोफेसर है, ठीक है? उनसे कौन बात करे, कौन बहस करे। शाहीन ने कहा होगा शाहिद भाई बजाया यार, बॉस बजाया ना, कहाँ फंस गए हम लोग यार, अच्छा फंस गया तो रिजवान को, बस रिजवान को बचाना है, ओनली रिजवान। मैं चाहता था गलती से शाहीन कप्तान बन गया, मैं चाहता रिजवान कप्तान बने, तो भैया वो तो इख्तियार थे आपके पास, बना देना चाहिए था, आपने बनाया नहीं, आपने शादाब को प्रोटोकॉल दिया कि तू कप्तान बन जा, तू भी मजे ले, तूने भी मजे दिए। अफगानिस्तान की सीरीज बाबर कैसे करेक्ट होगा, बस यही बताना, माइंडसेट बदलना है बाबर ने। पहले तो आप ये समझें कि टीम में जो ये आपको मुस्तकिल नाकामियों वाली टांगे नजर आ रही हैं पिछले 4 सालों में, 2020 से 23, ठीक है, और उसके बाद 2024, ठीक है, 5वां साल लग रहा है, और नाकामियों की जो टांगे हैं वो बढ़ती जा रही है इसके अंदर। इस 2024 के जो साल शुरू होगा उसमें शान खेलते हुए नजर आ रहे होंगे, नाकामियों का सिलसिला 2024 में भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि 2023 में खत्म हो गया। अभी मुझसे कह रहे हैं भैया दुआ दो, अच्छा किस बात की दुआ दूं, ये तो पेड है, पेड प्रोफेशनल है, इनको दुआ नहीं चाहिए भैया, इनको तो कौम को कुछ देना चाहिए। 5-5 साल से खेल रहे हैं, दिया कुछ नहीं दिया, फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेले, अगर वो भी खेलने के काबिल नहीं, जिम्बाब्वे ठोक ठाक के चला जाता है तुम्हें जब देखो। अब तो जिम्बाब्वे भी नहीं आ रहा, अब तो युगांडा आ रहा है, तो ठंडे हो जाएं कि नाकामियों का सिलसिला थमे, कोई थामे अगर भैया रियल टैलेंट आएगा तो जीत तो उसी में होती है, फाइट तो उसी में होती है, तो रियल तो है ही नहीं आदमी,
जो आते हैं, शान साहब आए तो इंग्लिश में बेवकूफ बना रहे हैं, पहले बाबर टूटी फूटी लेकिन इफ़ी भाई मैं शान की कप्तानी से फिजिक्स इतना केमिस्ट्री मायूस अबे नहीं इन हूँ, लोगों की उसने बातें कुछ अलग सुनकर चीजें आदमी को की दिल है। चाहता है कि और लीड बम बांधो, फ्रॉम द बढ़िया है। फ्रंट उसने हाँ। लीड फ्रॉम द फ्रंट की भी कोशिश की है कि पॉजिटिव खेलो, हम्म। बट आप समझे शान इमाम को बदतमीजी से नहीं कह सकता, वो बाबर को भी नहीं, बाबर को तो कह ही नहीं सकता शान- कि आप समझे ना। अगर शान से रिजवान करता है बदतमीजी, अपने आप को उसकी बेहतरीन मिसाल दे पता है दूं। हमें मुल्तान सुल्तान में देखी सुने है जब कप्तानी इससे लेके रिजवान को दी थी एंडी फ्लावर में। आप सुन तो ले, बदतमीजी की मैं आपको जड़ बता देता हूँ। वो जो सवाल हुआ ना इससे मेलबर्न में, हाँ कि शान समझ से आई पूछे, होगी? शान से बड़ा बरम्बाज है। एटीट्यूड और रवैया चेक कर ले हाँ रिजवान कि का। भाई है कौन शान मसूद, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। जा शान 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 से पूछ लो जाके, वही बता हाँ। सकता है यार तुम्हारा अगर attitude उसका जवाब ये होता कि नहीं यार वो भी हमारे इस कदर प्राउड दिया यार, कुछ नहीं, हाँ। सिर्फ पैसे बनाए में तुमने, प्राउड इतना पाकिस्तानी प्राउड करे देखो आप वो राजा पक्षा भी ढूंढ रहे हैं तुम्हें, देखो राजा पक्षा दिख भी नहीं रहा क्रिकेट में कहीं, हाँ। उसने ठोका है तुम लोगों को, ये समझो वो एशिया कप में वो तो दिख यार भी नहीं मेरे रहा लिए तो क्रिकेट राजा में। पक्षा के लिए दुआ करूंगा मैं कि हाँ। भैया इस जैसे खिलाड़ी पैदा करे आदमी, हाँ। कम से कम के वो कुछ दे ओ तो नहीं जाए। यार फजूल बातें नहीं करो ना, मैंने कभी ऐसा कहा है साइम इन प्लेस ऑफ बाबर। ओ भाई तुम अगर T20 का भी कह रहे हो तो बात सुन लो, बाबर आजम को बैटिंग की जगह से हटाना ओ कोई भाई, नहीं ये चाहता बता दूं किसी मैं, फॉर्मेट से। साइम- बाबर के अपने नंबर होने चाहिए, बाबर वनडे में ठीक है वन डाउन, बाबर को T20 क्रिकेट में नीचे बैटिंग करनी है। ये मैं आपको बता दूं साइम के उसके लिए, पावर अब उलट है, T20 क्रिकेट में अगर कोई पावर प्ले में छक्के नहीं मारता तो वो यूजलेस है। ये मैं बता दूं साइम के लिए जो टेस्ट में खिलाने वाली बातें की जा रही है ना, हाँ ये खिलाएंगे भी यार, चले मैं बोल रहा कचरा हाँ। थॉट प्रोसेस ही कचरा है, अरे वो थॉट प्रोसेस नहीं है बाबू। कचरा थॉट प्रोसेस है। अरे उसको दो अबे इनिंग उस पे में क्यों दुआ invest कर रहे हो? करके नाकाम करना चाहते हैं। उस पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई, क्या जरूरत है उस पे इन्वेस्ट करने की? उसको बेंच पे भी नहीं बिठाना चाहिए 5 दिन की। अबे उसकी T20 एक्सप्लोर नहीं किया पूरा, उसको 5 दिन की बेंच पे बिठा सबसे दिया। पहले उसको लानत है तुम T20 लोगों में यार। 8-10 कुछ मैच- समझो ना चीजों को भाई। ये एक बिल्कुल सेंचुरी- वही हो रहा है कि जडेजा को अक्षर की जगह डाल के नाइट देखिए, कप्तान मैं करा आपको दिया, बता दूं। क्योंकि अब वर्ल्ड कप क्या आ रहा है, वर्ल्ड कप T20 का है। एक सेंचुरी पे आपने इसको पाकिस्तान खिलाया, सरफराज बचाता रहा जब तक कप्तान रहा। सरफराज की आस्तीनों से निकल के कप्तानी खा गया, खुद कप्तान बन के बैठ